दोस्तों, येल्लॉयड्स इंटरप्राइजेज लिमिटेड ने अपने क्वार्टर वन के नंबर्स डिस्क्लोज कर दिए। तो सबसे पहले तो कंपनी ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स को अप्रूवल दिया है, उसके साथ ही कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया है दोस्तों। यहाँ पर देखिए कंपनी ने डिविडेंड से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन जो है दी हुई है। कंपनी ने 10 पैसे पर इक्विटी शेयर का जो है डिविडेंड अनाउंस कर दिया है, जिसकी रिकॉर्ड डेट रहेगी 5 सितंबर 2025 एंड इसका जो पेमेंट है वो 12 सितंबर के पहले हो जाएगा, ऐसा कंपनी ने बता करके रखा है। अब चलते हैं कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर्स के ऊपर। तो हम लोग आ चुके हैं कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर्स के ऊपर। यहाँ पर हमें पता चलेगा कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। रुपीज इन क्रोर्स में ऑल अमाउंट्स दी गई है। जून का सीक्वेंस कंपनी ने दिया हुआ है। कैसा रहा कंपनी का रेवेन्यू? तो कंपनी का इस क्वार्टर का रेवेन्यू में 330 करोड़, पिछले क्वार्टर में रेवेन्यू था 490 करोड़ के आसपास और पिछले साल 323 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था। देखिए 323 का रेवेन्यू 330 हो चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। क्वार्टरली 490 का 330, यानी कि क्वार्टरली हमें रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिल रही है। अदर इनकम की बात करें तो इस क्वार्टर की है 282 करोड़, पिछले क्वार्टर में 37 करोड़ थी और पिछले साल 3 करोड़ की कंपनी की अदर इनकम देखने को मिल रही थी। तो 3 की अदर इनकम बढ़कर 282 करोड़ हो चुकी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टरली 37 की 282 करोड़ होती हुई देखने को मिल रही है। हालांकि कंपनी ने यहाँ पर रेफर नोट नंबर 6 करके बताया, तो आखिर में हम एक बार चेक कर लेंगे। कैसी रही कंपनी की टोटल इनकम? तो देखिए कंपनी की इस क्वार्टर की टोटल इनकम है 613 करोड़, पिछले क्वार्टर में 526 करोड़ थी और पिछले साल 326 करोड़ की कंपनी ने टोटल इनकम कमाई थी। 326 की सालाना बेसिस के ऊपर बढ़कर 613 हो चुकी है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 2 गुना तक की अप्रोक्स जंप देखने को मिल रही है। क्वार्टरली बात करें तो 526 की जो टोटल इनकम थी वो बढ़कर 613 करोड़ होती हुई देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी परफॉर्मेंस हमें बेहतरी देखने को मिल रहा है। बात करें कंपनी के खर्चों की, इस क्वार्टर के खर्चे 325 करोड़, पिछले क्वार्टर में 484 करोड़ थे और पिछले साल 305 करोड़ के खर्चे कंपनी ने किए थे। 305 के खर्चे 325 हो चुके हैं सालाना बेसिस के ऊपर। हल्की सी जंप देखने को मिल रही है। क्वार्टरली 484 के खर्चे घटकर 325 करोड़ होते हुए देखने को मिल रहा है, यानी कि क्वार्टरली और भी कंपनी के खर्चे कम हुए। इस वजह से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ने की आशंकाएं बढ़ जाती है। टैक्स के पहले के प्रॉफिट की बात करें तो 287 करोड़ का है, पिछले क्वार्टर में 41 करोड़ था और पिछले साल 21 करोड़ का कंपनी का टैक्स के पहले वाला प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। 21 करोड़ का 287 करोड़ हो चुका। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग आप कह सकते हो कि 20 गुना तक की जंप देखने को मिल रही है। 20 नहीं सॉरी 10-15 गुना तक की जंप हमें कंपनी के नेट टैक्स के पहले वाले प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। क्वार्टरली 41 करोड़ का 287 करोड़, तो यहाँ पर भी हमें लगभग 5 गुना तक की जंप कंपनी के टैक्स के पहले वाले प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें कंपनी का इस क्वार्टर का नेट प्रॉफिट है 248 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 24 करोड़ और पिछले साल 16 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया था। 16 का हो चुका है 248 करोड़ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टरली 24 का हो चुका है 248 करोड़। ईयरली क्वार्टरली कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बहुत ही शानदार तरीके से जंप करता हुआ देखने को मिल रहा है और यही जो है सीक्वेंस आपको कंपनी की ईपीएस में भी देखने को मिलेगा। इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस है 1 रुपया 95 पैसे, पिछले क्वार्टर में सिर्फ 19 पैसे का ईपीएस था और पिछले साल 13 पैसे का ईपीएस देखने को मिलता था। 13 पैसे का ईपीएस बढ़कर 1 रुपये 95 पैसे हो चुका है एंड क्वार्टरली 19 पैसे का जो ईपीएस था वो बढ़कर 1 रुपये 95 पैसे होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। बाद में कंपनी ने नोट नंबर 7 को जो है रेफर करने के लिए कहा था, तो कंपनी ने वही बता करके रखा है। फिगर फॉर द क्वार्टर एंडेड 31 मार्च 2025 present the balancing figure between the audited figures in respect of full financial year and the published figure for the 9 months ended 31st December 2025 which were subjected to limited review। वही बता करके रखा है कि मार्च का जो क्वार्टर होता है उसमें ऑल रिव्यू करके ऑडिटेड नंबर्स होते हैं और ये जो 9th मंथ के जो ये होते हैं नंबर्स वो अनऑडिटेड होते हैं, ऐसा कंपनी ने बता करके रखा है। बाद में देख लेते हैं कंपनी कौन से सेगमेंट से अपना जो है रेवेन्यू जनरेट करती है। तो कंपनी रियल एस्टेट, स्टील, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल से अपना रेवेन्यू जनरेट करती हुई नजर आती है। तो चाहो तो आप सेगमेंट वाइज भी कंपनी को यहाँ पर स्टडी कर सकते हो। दोस्तों ये थे येल्लॉयड एंटरप्राइजेस लिमिटेड के नंबर। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।